आप लोगों की परिश्रम पर, कमी पर उंगली उठाऊंगा तो मुझसे बड़ा पाप करने वाला कोई नहीं होगा। आप सबके इतने अथक प्रयासों और मेहनत के बाद परिणाम अगर केवल हमारे पक्ष में नहीं आया तो उसके लिए केवल और केवल एक जिम्मेदार हूं मैं, और मेरा प्रारब्ध जिम्मेदार है। मैं कई बार कहना चाहता हूं, राजनीति में काम करते हुए व्यक्ति अपनी नीति और नियत पर अपना नियंत्रण रख सकता है, अपने कर्म पर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन भविष्य पर, प्रारब्ध पर उसका नियंत्रण नहीं होता। मैं अपने प्रारब्ध पर अपना नियंत्रण नहीं था मेरे पास, और जनता के मन को मैं ठीक तरीके से समझ पाया। ये मैं जनता के मन को कैसे जीत सकूं, कहीं न कहीं इस बात की कमी मेरे पास रही है। लेकिन 92,000 की तादाद का व्यक्ति मन क्रम वचन से ये चाहता था कि प्रहलाद गुंजल हर सूरत में चुनाव जीतना चाहिए। और इसीलिए 2 बार चुनाव हारने के बाद अच्छे लोग टूट जाते हैं। मैंने कहा हार लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रवाह पर एकदम ब्रेक लगाती है। ब्रेक मुझे भी दिख रहा होगा, ब्रेक आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन ब्रेकों को ठीक करना हमको आता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन और सिद्धांतों में हार जीत से परिवर्तन नहीं आता। प्रहलाद गुंजल कल भी प्रहलाद गुंजल था, प्रहलाद गुंजल आज भी प्रहलाद गुंजल है। उसकी रीति नीति, सिद्धांत, जीवन मूल्य, उसके विचार, उसका चिंतन, लोगों के लिए प्राण प्राण से जीवन देने और संघर्ष करने की क्षमताओं को, उस विचार को, उस चिंतन को थोड़ा हार ब्रेक तो लगा देती है, लेकिन उस प्रवाह को कोई रोक दे, ये ताकत कहीं भी कोई किसी भी सूरत में संसार में नहीं है। मैं इतना भरोसा आपको दे रहा हूं। धारणा आजकल समाज में, राजनीति में ताकत के साथ चलने वाले लोग ज्यादा हैं, और लोग ताकत रीति नीतियों को नहीं मानते, लोग ताकत सिद्धांतों को नहीं मानते, लोग ताकत जीवन मूल्यों को, प्रिंसिपल्स को नहीं मानते। आजकल लोग ताकत सत्ता की चमक धमक को मानते हैं। मैं समझता हूं कि जो केवल सत्ता की चमक धमक को ताकत मानने वाले लोग हैं वो जरूर छिटक कर घर बैठ जाएं, लेकिन जो जीवन मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं, जो रीति नीति को ताकत मानते हैं, जो विचारधारा को, सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को अपनी वास्तविक पूंजी समझते हैं, उस कार्यकर्ता को एक क्षण के लिए भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उस कार्यकर्ता के लिए प्रहलाद गुंजल एमएलए नहीं है, लेकिन उन सिद्धांतों के साथ प्राण प्राण से जीवन दांव पर लगाकर आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। मैं इस बात का भरोसा देना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं के साथ ठीक तरीके से मिलना भी नहीं हुआ, और मैं जानता हूं जीत के बाद कोई कार्यकर्ता मिल पावे न मिल पावे, लेकिन हार के बाद निराशा में उसके मन में प्रबल इच्छा होती है कि मैं अपने नेता से मिलूं, मैं चुनाव परिणाम के दूसरे दिन जयपुर चला गया, और उसके बाद से ही लगातार बाहर रहने के कारण कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं हो पाया। मुझे याद है कि पूरे हिंदुस्तान का मीडिया इस कोटा के चुनाव को बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहा था। बहुत सारे लोग देश प्रदेश के कोने में बैठे हुए जो केवल अखबार पढ़कर अपनी मानसिकता बनाते हैं, ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि क्या कोटा उत्तर के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुकाबला भी कर पाएगा। लेकिन सारे राजस्थान ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोटा उत्तर के इस चुनाव को जिस ताकत से, जिस क्षमता से, जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ा और लड़ा नहीं, इसके जुनून के सामने पूरे चुनाव के दौरान ऐसा लगा जैसे कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर चली गई। लेकिन दुर्भाग्य से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाया। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, कोटा उत्तर की लड़ाई सारे राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई थी। हमने राजस्थान की प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई हमारे पाले में लड़ी तो सही, लेकिन हार आई। कार्यकर्ता बंधुओं, हार हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती। लेकिन मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि हार आदमी के जीवन के इच्छित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रवाह को रोकने में ब्रेक लगा देती है। हमारी जीत राजस्थान की सबसे बड़ी जीत होती। बहुत सारे लोग जीते, लेकिन कोटा उत्तर की जीत के एक मायने होते और इसीलिए हम उस परिणाम की गंभीरता को समझ रहे हैं। और केवल मैं नहीं समझ रहा, कोटा उत्तर का एक एक कार्यकर्ता समझ रहा है और समझ ही नहीं रहा, वो हताशा और निराशा में। और इसीलिए मैंने आज बुलाया आप लोगों को कि मैं जानता हूं लोग कुछ भी कहें, जीत को परिचय नहीं देना पड़ता। जीत की रीत निराली होती है, लेकिन पराजय स्व स्पष्टीकरण मांगती है। पराजय पर 100 प्रकार की बातें खड़ी होती है और जिसे राजनीति के क्षेत्र का आई का अनुभव नहीं होता, पराजय पर वो भी ज्ञान बांटने चला आता है और कभी किसी पर दोष मढ़ना, कभी किसी पर दोष मढ़ना, कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से कमजोरी निकालकर अपनी बात को रख देना। लेकिन मित्रों, मैं जानता हूं इस बार का चुनाव किसी कमजोरी से नहीं आ रही। मैं इस चुनाव में प्रत्यक्ष लड़ रहा था और कोई नौसिखिया खिलाड़ी नहीं था। मैंने बहुत सारे चुनाव राजस्थान के देखे। आदमी आता है, नामांकन भरता है और 5 दिन प्रचार करके चुनाव जीतकर चला जाता है। हम 2018 की लड़ाई हार गए थे और 2018 की लड़ाई हारने के बाद कोटा उत्तर का एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पित था, हम 23 का मैदान मारेंगे, 23 का परिणाम हमारे पक्ष में होगा। और इस उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे याद है कि उसने कभी एक कदम भी नहीं थामा। जब जब मैंने 5 साल सड़क पर खड़ा होकर उसको आवाज दी, आओ आज इस भ्रष्ट शासन की नीतियों के खिलाफ हमें जनता की आवाज बनना है, तब तब एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में आया, सड़कों पर आया। और मुझे पता है इस शासन के खिलाफ भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट सरकार
साल तक लगातार सड़कों पर कभी कानून व्यवस्था को लेकर, कभी अराजकता को लेकर, कभी शहर की अन्य समस्याओं को लेकर अगर सड़कों पर लगातार कई बार कोई कार्यकर्ता उतरा तो मेरे सामने बैठा हुआ नौजवान और हरावल दस्ता उतरा है। सरकार के खिलाफ अंगद की तरह पांव रोक कर खड़ा रहा, हमें विश्वास था। और जब चुनाव का मैदान आया तो मुझे पता है राजस्थान की किसी विधानसभा में इतनी ताकत के साथ नौजवान नहीं डटा होगा। मुझे याद है आप लोग जिस ताकत के साथ मैदान में डटे थे। अगर मैं आज आप लोगों की परिश्रम पर, कमी पर उंगली उठाऊंगा तो मुझसे बड़ा पाप करने वाला कोई नहीं होगा। मैंने देखा है कितना बड़ा जुनून, सवेरे 8 बजे जिस प्रकार की गगनभेदी नारों की आवाज मुझे सुनने को मिलती थी, रात के 2 बजे तक उस प्रवाह में तेजी मिलती थी, उसमें मुझे गिरावट नहीं मिलती थी, थकावट नहीं मिलती थी। ये सारा जुनून देखा है और इस जुनून को मैं नहीं, सारा राजस्थान, देश दुनिया का मीडिया देखकर इस बात के अंदाजे लगा रहा था। इस बात का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सबके इतने अथक प्रयासों और मेहनत के बाद परिणाम अगर केवल हमारे पक्ष में नहीं आया तो उसके लिए केवल और केवल एक जिम्मेदार हूं मैं, और मेरा प्रारब्ध जिम्मेदार है। मैं कई बार कहना चाहता हूं, राजनीति में काम करते हुए व्यक्ति अपनी नीति और नियत पर अपना नियंत्रण रख सकता है, अपने कर्म पर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन भविष्य पर, प्रारब्ध पर उसका नियंत्रण नहीं होता। मैं अपने प्रारब्ध पर अपना नियंत्रण नहीं था मेरे पास, और जनता के मन को मैं ठीक तरीके से समझ पाया। ये मैं जनता के मन को कैसे जीत सकूं, कहीं न कहीं इस बात की कमी मेरे पास रही है। लेकिन ये कोटा नहीं, सारा राजस्थान जानता है आज के समय में जब राजनीति का परिदृश्य केवल मार्केटिंग का चेहरा, मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया की झाई झप करो और लोगों को बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ते चले जाओ, इस चमक धमक के मीडिया के रास्ते। मैंने राजनीति को एक जीवन को जीने का प्रयास किया, सिद्धांतों के साथ, रीति नीति के साथ मैंने अपना एक जीवन बनाया है। उस जीवन में अपने सिद्धांतों के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया। पूरे राजस्थान का व्यक्ति जानता है प्रहलाद गुंजल अपनी कही हुई बात से प्राण जाने की कीमत से कोई पीछे नहीं हटता है। पूरा राजस्थान जानता है, पूरा राजस्थान जानता है अपने पर भरोसा व्यक्त करने वाले कार्यकर्ता के भरोसे को बचाने के लिए प्रहलाद गुंजल अपनी प्रतिष्ठा खोने तक मैदान में खड़ा होने की स्थिति रखता है। मैंने ये सारा जीवन जिया है, इस जीवन पर मेरा नियंत्रण था, मेरे सोच पर मेरा नियंत्रण था, मेरे विचार पर मेरा नियंत्रण था, मेरी रीति नीति पर, नीति नियत पर मेरा नियंत्रण था, लेकिन मेरे भाग्य पर मेरा नियंत्रण नहीं था। और इसीलिए आप लोगों की इतनी ताकत के बाद रस्सा खींच की टीमें जिस तरीके से मुकाबला करके परिणाम को अपने पक्ष में लाती है, मैं समझता हूं दुनिया की कोई भी ताकतवर रस्सा खींच की टीम इतनी ताकत नहीं लगा सकती जितनी ताकत इस चुनाव में आपने लगाई है। लेकिन मेरा प्रारब्ध कमजोर होने के कारण हम परिणाम को अपने पक्ष में नहीं ला सके। अब ये तो आप जानते हैं, जो ईश्वर प्रदत्त प्रारब्ध है उसको हम कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं। और मैं इतना जानता हूं, पता नहीं, मैं यहाँ लगातार 10 सालों से काम कर रहा हूं, कोटा की जनता के बीच में कहीं न कहीं अपनी कमी और कमजोरी रही है। मैं कोटा की जनता के मन को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाया। कोटा की जनता के चयन का आधार क्या होता है, चयन की कोटा की जनता की भावनाएं क्या होती है, मैं उनको अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये जानता हूं एक बहुत बड़ा तबका जिसकी तादाद 58-59 हजार होती है, और उसके बाद भी पता नहीं किन किन साधु संतों के अपील के वीडियो चलाकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन 92,000 की तादाद का व्यक्ति मन क्रम वचन से चाहता था कि प्रहलाद गुंजल हर सूरत में चुनाव जीतना चाहिए। और इसीलिए 2 बार चुनाव हारने के बाद अच्छे लोग टूट जाते। मैंने कहा हार लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रवाह पर एकदम ब्रेक लगाती है। ब्रेक मुझे भी
दिख रहा होगा, ब्रेक आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन ब्रेकों को ठीक करना हमको आता है। मैंने 2018 का चुनाव हारने के बाद कहा था हम 2023 में आ रहे हैं। कई प्रकार की बातें पूरे 5 साल चलती रही, लेकिन एक क्षण के लिए भी न तो मैंने कार्यकर्ता को ढिला छोड़ा, न कार्यकर्ता एक क्षण के लिए भी डिगा, और इस आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहा। 23 हमारा है, कोई दुनिया की ताकत 23 का चुनाव लड़ने से हमको रोक नहीं सकती। लेकिन इन सारे प्रयासों के बाद भी हम परिणाम नहीं पा पाए। मैं 52,486 लोगों के विश्वास माथे पर रखकर पोट की तरह बांधकर आप लोगों के भरोसे को सजाकर मैं 5 साल चलने का प्रयास करूंगा। मैं इतना विश्वास आप लोगों को देना चाहता हूं। ये लोगों की धारणा है, ये बात सच है, जीत की रीत निराली है। एक वोट से जीत कर जाने वाला व्यक्ति आज राजस्थान की विधानसभा की सदस्यता की शपथ ले रहा होता, लेकिन व्यक्ति के जीवन और सिद्धांतों में हार जीत से परिवर्तन नहीं आता। प्रहलाद गुंजल कल भी प्रहलाद गुंजल था, प्रहलाद गुंजल आज भी प्रहलाद गुंजल है। उसकी रीति नीति, सिद्धांत, जीवन मूल्य, उसके विचार, उसका चिंतन, लोगों के लिए प्राण प्राण से जीवन देने और संघर्ष करने की क्षमताओं को, उस विचार को, उस चिंतन को थोड़ा हार ब्रेक तो लगा देती है, लेकिन उस प्रवाह को कोई रोक दे, ये ताकत कहीं भी कोई किसी भी सूरत में संसार में नहीं है। मैं इतना भरोसा आपको दे रहा हूं। धारणा आजकल समाज में, राजनीति में ताकत के साथ चलने वाले लोग ज्यादा हैं, और लोग ताकत रीति नीतियों को नहीं मानते, लोग ताकत सिद्धांतों को नहीं मानते, लोग ताकत जीवन मूल्यों को, प्रिंसिपल्स को नहीं मानते। आजकल लोग ताकत सत्ता की चमक धमक को मानते हैं। मैं समझता हूं कि जो केवल सत्ता की चमक धमक को ताकत मानने वाले लोग हैं वो जरूर छिटक कर घर बैठ जाएं, लेकिन जो जीवन मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं, जो रीति नीति को ताकत मानते हैं, जो विचारधारा को, सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को अपनी वास्तविक पूंजी समझते हैं, उस कार्यकर्ता को एक क्षण के लिए भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उस कार्यकर्ता के लिए प्रहलाद गुंजल एमएलए नहीं है, लेकिन उन सिद्धांतों के साथ प्राण प्राण से जीवन दांव पर लगाकर आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। मैं इस बात का भरोसा देना चाहता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आज केवल इतना कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे पता है कई प्रकार की बातें लोगों के बीच में चर्चाओं में चल गई होगी। प्रहलाद गुंजल दूसरा चुनाव हार गया, अब राजनीति का भविष्य क्या होगा। मैं इतना आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये बात 18 में भी लोगों ने कही थी, लेकिन हम हमारे काम पर, हमारे विचार पर, हमारी कर्म साधना पर इतना भरोसा करके चलते थे कि हमारे मार्ग में किसी प्रकार का कोई अवरुद्ध आएगा, हम उस हर बाधा को पार कर जाएंगे। लेकिन अब 2026-28 की परिस्थितियां अलग अलग होंगी। 2028 डिलिमिटेशन के बाद महिला रिजर्वेशन होगा। मैंने 18 की हार के बाद भी कोटा उत्तर को भरोसा दिया था। 23 के चुनाव तक आपके हर सुख दुख का साथी मैं हूं, और मैंने जिद्दपूर्वक कहा था आप भरोसा रखिए, कोई बाधा नहीं है, 23 का चुनाव में लड़ने वाला हूं। पूरे 5 साल कार्यकर्ता को, जनता को भरोसा दिया था। मैं 23 से अब 28 तक एक एक क्षण कोटा उत्तर की जनता के लिए जीऊंगा। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में कल क्या होगा, डिलिमिटेशन के बाद कौन सी सीट महिला होगी, कौन सा रिजर्वेशन बदलेगा, इसलिए केवल आज ये कहने की स्थिति में नहीं होऊंगा कि 18 का चुनाव में आपके बीच में आकर लड़ने वाला हूं 28 का। लेकिन मैं इतना जरूर कहने वाला हूं कि 52,486 लोगों ने जो विश्वास मुझे दिया है, वो विश्वास की पोटली माथे पर रखकर उसमें एक क्षण भी झिझक न हो, इसके लिए मेरे जीवन की बाजी भी दांव पे लगेगी। तो मैं 28 तक तो इस दायित्व को निभाने में एक क्षण भी पीछे नहीं हटूंगा, एक क्षण भी। और नेताओं के चरित्र का, नेताओं के सोच विचार का अनुसरण करने के बजाय केवल ताकत का अनुसरण करने वाले लोग, हार जीत के मूल्यांकन से अपने निर्णय बदलने वाले लोग अपने घरों पर बैठ सकते हैं। जो केवल नेताओं की रीति नीति, नीति नियत और चरित्र को, उनके सिद्धांतों और जीवन मूल्यों को आधार मानकर समर्थन करते हैं, वो ताकत, वो भरोसा मेरे साथ बना रहेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं,
मैं एक भी आदमी के विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। इस बात की मैं गारंटी आज कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। मैं सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंच पाया, विधायक नहीं बन पाया, लेकिन प्रहलाद गुंजल तो हारने के बाद भी वही है, प्रहलाद गुंजल जीतने के बाद भी वही रहता है। मेरी रीति नीति सिद्धांत ये बात सच है कि जीतने के बाद जो उत्तरदायित्व निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में आता, हम कोटा उत्तर की सेवा बहुत ईमानदारी से करते। अब हमारे पास लोगों ने उस दायित्व को कुछ चंद 1200-1500 लोगों के अविश्वास के कारण मैं समझ सकता हूं, अंदाजा नहीं है अभी आप लोगों के पास कोटा की जनता का हमारी हार से कितना बड़ा नुकसान हो गया। आज जीतने के बाद भी शांति कुमार धारीवाल इस कोटा में अब कुछ करने की स्थितियों में नहीं है। मुझे तकलीफ है, चुनाव के पहले आज जो उसकी कमियां खामियां मीडिया में उजागर होने लगी, ये कमियां खामियां अगर चुनाव के पहले जनता के सामने लाई जाती, अब बड़े बड़े अखबार लिखने लगे आज तो कि कॉस्मेटिक सौंदर्यकरण की पोलें खुलने लगी है। मैं लगातार पिछले 5 सालों से कह रहा हूं, ये बेसिक विकास नहीं, आम आदमी की जरूरत का विकास नहीं, ये खाओ कमाओ सरकार है, जनता का पैसा खाओ कमाओ। मैं 5 साल से लगातार कहता रहा, इस शहर की विकास का आधार लैंड बैंक 1-1 इंच खुर्द बुर्द किया जा रहा है, इसको बंद कर दो भाई। 1-1 इंच खुर्द बुर्द किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। और आज धीरे धीरे जमी जुबान से सारे शहर की जुबान से ये निकलने लगा है। मंत्री ने तथाकथित विकास के नाम पर इस कोटा के विकास को 50 साल तक के लिए ग्रहण लगा दिया। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना, आप लंबी बात नहीं करूंगा, आप लोगों ने कोई कसर नहीं रखी। मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान की किसी एक विधानसभा में जिस ताकत और क्षमता के साथ नौजवान कार्यकर्ता रस्सा खींच का जंग लड़ रहा था, वो अगर मैं कहूं फक्र के साथ कि वो 200 में से केवल अकेली एक विधानसभा कोटा उत्तर थी जिसमें कार्यकर्ता इतनी ताकत और तादाद में लगा हुआ था। लेकिन आपका प्रयास, आपका पराक्रम केवल मेरे प्रारब्ध की कमी के कारण अपेक्षित परिणामों में बदल नहीं सका। लेकिन मैं जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि कोई 1250 वोट अविश्वास करके उधर चले गए और जीत से हमें पराजय के पाले में जाकर खड़ा होना पड़ गया। और पराजित होने के बाद मैं दब छूकर बैठ जाऊं, लोगों के विश्वास को खूंटी पर टांग दूं, ये मेरा जीवन मूल्य नहीं है, मेरे संस्कार राजनीति के नहीं है, ये मेरा आचरण नहीं है। हजारों लोगों ने 1 महीने तक, जिसकी बड़ी तादाद दिन रात पसीना बहाया, जिन्होंने एक सपना देखा था, ऊंचा सपना, हमारा नेता जीतेगा, राजस्थान में कोटा उत्तर की एक तूती बोलेगी। उनको निराशा जरूर हुई है, लेकिन मैं उस निराश व्यक्ति के मन को पूरे 5 साल थाम कर चलूंगा। इस बात की मैं गारंटी आज देने के लिए आपके बीच में आया। मेरी केवल आप लोगों से एक अपेक्षा है, निराश ना हो। ये बात सच है कि विकास क्या होता है, विकास की रीति नीति क्या होती है। जो केवल जमीनें बेचकर, घुर्राकर, पैसे कमाकर, पैसे खाकर अपने आप को मीडिया के माध्यम से विकास पुरुष का तमगा लगाने वाले लोग, जो कोटा की जनता के दिमाग में भ्रम पालकर आंशिक भ्रम से कामयाब तो हो गए, लेकिन वास्तविक अर्थों में शहर का विकास क्या होता है, इस बार सरकार में अगर किसी महत्वपूर्ण स्थिति में आते तो मैं बताता कि किस प्रकार से शहर का विकास होता है। एक नए आयाम कोटा की, इस हाड़ौती की राजनीति में विकास के आयाम स्थापित करते। मैं समझता हूं ये हमारी हार नहीं, ये कोटा और हाड़ौती का नुकसान है, ये पूरे राजस्थान, पूरी हाड़ौती के कार्यकर्ता का नुकसान है। एक एक कार्यकर्ता जिसको राज की अनुभूति होती, हर सुख में, दुख में, तकलीफ में शासन का सहयोग किस प्रकार से कार्यकर्ता को मिलता है, ये पिछले 50 सालों में जिस बात का अंदाजा लोगों ने नहीं किया होगा, मैं वैसा परिणाम एक एक कार्यकर्ता को देता, इस बार इस बात का प्रयास सुनिश्चित करता।
वो चीज आज हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन हमारा अपना सोच अपने पास है, हमारा अपना दायित्व, हमारा कर्म अपने पास है। और हमने जितने लोगों का केवल और केवल 1245 लोगों का विश्वास दूसरे पाले में चला गया हमारे पास से, 1245। और इस कारण हम अपेक्षित परिणाम नहीं पा पाए। हम 1245 लोगों को बांधकर हमारे पक्ष में रख लेते तो निश्चित रूप से आज रंगत दूसरी होती। कोटा में किसी की जीत नजर आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन तुम्हारी जीत सारे राजस्थान को एक क्षण में नजर आ जाती है। हमने उस मुकाम से फिसलकर हम जरूर जमीन पर आए हैं, ये अंदाजे हमारे पास होने चाहिए, लेकिन ये भी हमको हताश नहीं कर रहे, निराश नहीं कर रहे। ये हमारे मन में उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ा रहे हैं। और ये भावना केवल मेरे मन में नहीं पलनी चाहिए, ये भावना मेरे सामने बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता के मन में पलनी चाहिए कि 2028 का चुनाव आएगा, डिलिमिटेशन होगा, शेड्यूल कास्ट होगी, महिला होगी, क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। 18 में चुनौतीपूर्ण प्रहलाद गुंजल ने हारने के बाद कह दिया था 23 में आ रहा हूं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आज हम ये दावा तो नहीं कर सकते परिस्थितियां क्या बनेगी, क्या बदलेगी, लेकिन हम ये दावा जरूर कर रहे हैं कि 2023 से 28 तक इस जनता के विश्वास पर खरा उतरने का, उसको सम्मान करने का, उसकी चिंता करके उसकी एक एक की तकलीफ में खड़े रहने का दायित्व निभाने में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जिम्मेदारी आप सबको भी लेनी पड़ेगी, ये आपको भी थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, आपको भी महसूस करना पड़ेगा कि हम इतने बड़े विश्वास को पाकर निराश होकर घर नहीं बैठ सकते। और अगर हम इतना बड़ा विश्वास पाकर निराश होकर अगर घर बैठे तो जिन लोगों ने इतना बड़ा विश्वास हमें दिया है, लोग 70-70, 80-80 हजार, 55-55 हजार वोट लेकर चुनाव जीतकर एमएलए बन गए। 92,486 लोगों ने हमको विश्वास दिया है। ये इतना बड़ा विश्वास साधारण विश्वास नहीं, ये विश्वास जीत के नजदीक पहुंचने में हमें 1245 वोटों की कमी से कामयाबी नहीं दिला पाया, लेकिन इस विश्वास की हमारे पास कीमत है। इस विश्वास को हम हमारी पूंजी और दौलत के रूप में समेट कर चलेंगे। यह संकल्प सब लोगों का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर कार्यकर्ता बंधुओं, बस मुझे आपसे मिलना था, मन के उद्गार आपके सामने रखने थे। मुझे पता है कार्यकर्ता मन से टूटा हुआ है, उसको लग रहा था अब क्या होगा, मैं केवल एमएलए नहीं हूं। 5 साल जो प्रहलाद गुंजल आपके बीच में रहा, वो प्रहलाद गुंजल तो आज भी हूं। उस प्रहलाद गुंजल में न कोई 1 इंच लंबाई घटी है, न 1 इंच लंबाई बढ़ी है। मेरा विचार, मेरे जीवन मूल्य, मेरे सिद्धांत, मेरी रीति नीति, मेरा सोच, आम आदमी और कार्यकर्ता के प्रति मेरा भाव और समर्पण, उसमें तो मेरी मृत्यु प्रदान ही बदलाव आ सकता है, उसके पहले बदलाव नहीं आ सकता। और इसीलिए मुझे पता है कि जो लोग सिद्धांतों की राजनीति में जीते हैं, जो लोग ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, केवल सत्ता की ताकत को साकत मानने वाला कार्यकर्ता हमारे साथ से छिटक सकता है, जो 2013 से 18 में एक भी नहीं छिटका। लेकिन जो केवल अपने नेता के आचरण और चरित्र पर भरोसा करता है, उस कार्यकर्ता को इतना कहना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी ताजा है, अभी कहीं ज्यादा जोश में भी ना आवे, अभी महीने 2 महीने धैर्य से रहे, फिर एक एक व्यक्ति के आत्मसम्मान की चिंता करेंगे। और न केवल एक एक व्यक्ति की, आम व्यक्ति को भी जिसने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, उसके विश्वास को थाम कर बांध कर चलने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आप ये विश्वास रखना कि रात के 2 बजे भी प्रहलाद गुंजल की प्राण अगर आपके किसी काम आ सकते हैं, तो प्रहलाद गुंजल उससे पीछे नहीं हटेगा। मैं इस बात का भरोसा आप लोगों को दे रहा हूं। मुझे इस अवसर पर लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, अब बात तुम्हारे हाथ में है कि हम सब मिलकर किस तरीके से
इस निराशा के वातावरण से बाहर निकले, इस हार की जो आभा छा गई है उससे बाहर निकले और जिम्मेदारी के भाव मन में पालें और उस रास्ते पर आगे बढ़े कि हम हारे जरूर हैं, लेकिन केवल 1246 वोटों का विश्वास हम कम पा पाए हैं। 52,486 लोगों का विश्वास हमारे साथ था। उस विश्वास को तामना, उस विश्वास को रोकना, उस पर खरे उतरना, उसके भरोसे के अनुकूल अपना आचरण 5 साल बनाए रखना, जिम्मेदारी का निर्वाह करना, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और उस सामूहिक जिम्मेदारी पर हम सब लोग मिलकर चिंता करेंगे, चर्चा करेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। आज एक बार सबके साथ मिलना हो गया, 2, 5, 10 दिन बाद वार्डों तक आकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, धन्यवाद देंगे। मैं समझता हूं कि लोगों ने हमें विश्वास देने में कोई कसर नहीं रखी है, कोई कसर नहीं रखी है। 58,000 वोट एक कम्युनिटी का एक धारा में बह जाए, फिर पता नहीं किस किस प्रकार की वीडियो कैसेटें चला दी जाए, मोदी को हराओ, कोई अमृतसर का फरमान आ जाए, कोई कौन से महाराज जी का फरमान आ जाए, उस सब के बीच कार्यकर्ता ने अंगद की तरह पांव गाड़े रखा और इतना बड़ा विश्वास अर्जित करने में कामयाब हो गया। मैं समझता हूं इसके बाद भी हम परिणाम नहीं ले पाए तो मेरा ही प्रारब्ध खराब था। मैं इस हार की जिम्मेदारी केवल मेरे माथे ले रहा हूं, आपकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। जो कुछ ताकत लगा सकते थे वो ताकत आपने लगाई है। कोटा की जनता का मन भी पूरी ताकत से हमें चुनाव जिताने का था। मैंने गलियों में देखा है, घरों के सामने देखा है, एक एक घर पर लोगों का मन था, प्रहलाद गुंजल जाओ इस बार तुम जीतने वाले हो। हार भाग्य में लिखा हुआ परिणाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हम अब मिलकर 5 साल इस मिले हुए विश्वास की कदर करेंगे, कीमत करेंगे, इसमें छिजत ना आए इसकी चिंता करेंगे। 2028 में क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, पर हम 5 साल तक इस विश्वास को थाम कर चलेंगे, जिम्मेदारी सब मिलकर निभाएंगे। इतना ही आप सबके बीच में आज मुझे निवेदन करना था। आप सब ने जो ताकत लगाई है, ताकत वो मेरे माथे पर इतना भार चढ़ गया, इतना भार चढ़ गया कि मैं उसको कैसे निभाऊंगा, पर मेरे प्राणों की कीमत तक भी अगर उसे निभाना पड़ा तो मैं निभाऊंगा। ये विश्वास रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक निकाल लो। चलो यार चलो मैं नीचे अरे दादा